राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ये दो भाइयों के प्रेम की अनोखी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ के परिवार में रामनाथ की धर्मपत्नी बिमला देवी और उसके दो बेटे थे, धनपत और लखपत। दोनों बेटे अभी छोटे थे और व्यापारी का काम बहुत अच्छा चलता था, इसलिए बड़ी खुशी से उनके दिन गुजर रहे थे। लेकिन कहते हैं सब दिन एक से नहीं रहते। इसी तरह व्यापारी ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट पकड़ ली और कुछ ही दिन में वो भगवान को प्यारा हो गया। अब परिवार में माँ और उसके दो बेटे जो किसी तरह से अपने गुजारा करने लगे, क्योंकि जो पिता था वह तो उन्हें छोड़कर चला गया था। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जो व्यापारी ने अपना धन छोड़ा था उसी से उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि जमा धन भी कितने दिन चलता, और ये बच्चे भी बड़े होने लगे। अब जो बड़ा बेटा था धनपत, वह बहुत ही सीधा साधा और समझदार था और अपनी जिम्मेदारी भी समझता था। लेकिन वहीं छोटा बेटा लखपत बहुत ही चालाक था और उसमें छोटा होने की वजह से थोड़ा लड़कपन भी था। अब व्यापारी के गुजर जाने के बाद तीनों को परिवार चलाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। इसलिए बड़ा बेटा धनपत अपनी माँ से बोला, माँ मैं परदेश जाकर धन कमा कर लाऊंगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तू परदेश में कहाँ जाएगा। लेकिन धनपत ने जाने का निश्चय कर लिया और वह अपनी बात पर अड़िग रहा कि माँ जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाना तो हमें पड़ेगा ही, और यहाँ पे मेहनत गांव में ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसा कम मिलता है। इसलिए धनपत ने परदेश जाकर कमाने का निश्चय कर लिया। इस बात पर सभी सहमत हो गए और अगले ही दिन धनपत परदेश धन कमाने के लिए चल दिया और छोटा बेटा लखपत जो अपनी माँ की देखभाल के लिए अपनी माँ के पास गांव में ही रुक गया। अब गांव से जो धनपत धन कमाने के लिए तो परदेश चला गया। अब गांव में धनपत की माँ अपने बड़े बेटे को परदेश भेजकर बड़ी चिंता कर रही थी, क्योंकि उसने कभी भी अपने दोनों बेटों को अपने से दूर नहीं किया था। इसलिए वो अपने सीधे साधे बेटे को परदेश भेजने से डर रही थी कि कहीं कोई उसके बेटे को मूर्ख बनाकर ठग ना ले, कहीं कोई उसके बेटे को नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि वह तो माँ ठहरी। माँ के दिल में तो अनेकों ख्याल आते रहते हैं। माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा डरा सा रहता है, कहीं उसके बेटे को कोई कष्ट ना हो। इसलिए बिमला देवी धनपत को रास्ते के लिए मठड़ी, बाटी और खजूर और कुछ खाने का सामान पैक करके उसे दे देती है। धनपत की ट्रेन सुबह की थी, इसलिए वह भोर में ही स्टेशन पर आ गया था। उसका छोटा भाई लखपत उसे ट्रेन में बैठाने के लिए आया था। आखिर धनपत की ट्रेन चल पड़ी और उसका भाई धनपत को ट्रेन में बैठाकर गांव वापस चला गया और धनपत परदेश धन कमाने आ गया। अगली सुबह धनपत जो परदेश में पहुंच चुका था वह सूरत आ गया और जब उसने अपने थोड़े से पैसे जेब में देखे, क्योंकि वे पैसे उसकी माँ ने गांव छोड़ते समय धनपत की जेब में रख दिए थे कि कहीं आने जाने में किराए की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने पैसे काम आएंगे। अब स्टेशन से बाहर आकर धनपत ने काम की तलाश में शहर के कई चक्कर काटे। इस तरह उसे 2 दिन बीत गए। अब उसके पास खाने का सामान भी ख़त्म हो चुका था। अगले ही दिन वो काम की तलाश में फिर निकल पड़ा। पूरा दिन घूमने के बाद भी कहीं कोई काम उसे नहीं मिला। अब तो उसे बहुत जोरों की भूख भी लगाई। गर्मी का मौसम, चिलचिलाती धूप, अब तो धनपत से चला भी नहीं जा रहा था। वो चलते चलते थक चुका था और टप टप उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उस बेचारे को
जो गर्मी लग रही थी और भूख प्यास से बड़ा बेहाल हो रहा था। कहते हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेने पर उसके उतर आई थी। आखिर वो काम की तलाश में चलते चलते एक गोदाम के सामने पहुंच गया, जहां वो देखता है गोदाम का मालिक निराश और परेशान सा खड़ा हुआ था। धनपत ने मालूम किया तो पता चला कि बाहर पड़ा अनाज खराब होने लगा है, क्योंकि हड़ताल होने की वजह से कोई भी मजदूर काम पर नहीं आ रहा था। धनपत अब गोदाम के मालिक के पास गया और उससे कहने लगा, मालिक, मुझे काम की ज़रूरत है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। गोदाम का मालिक कहने लगा कि देखो, काम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे अकेले के वश का नहीं है, तुम अकेले कैसे कर पाओगे। इस पर धनपत कहने लगा, मालिक, मुझे आज रात तक का मौका दे दें, मैं आपका सारा काम निपटा दूंगा। तो धनपत जो कहने लगे कि ठीक है, मालिक ने उसको कह दिया कि चलो ये काम पूरा करो। धनपत अब पूरी रात काम में लगा रहा। रात भर जी तोड़ मेहनत की और बेचारे को ना खाना था और ना ही पानी पीने के लिए। उसने रात भर में अनाज की सारी बोरियां गोदाम के अंदर रख दी। धीरे धीरे पौ फटने लगी, भौर हो रही थी, पर धनपत को काम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने भूख प्यास को जो नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन थकान के तो उसे हो रही थी और थकान से उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन वो सब चीज़ को छोड़ के अपने काम में लगा हुआ था। वो लगा रहा जब तक कि अनाज की बोरियां उसने गोदाम में नहीं रख दी। सुबह होते ही गोदाम का मालिक आया तो अनाज की सारी बोरियां गोदाम के अंदर देखकर हैरान रह गया। उसने धनपत से पूछा कि अरे, आखिर तुमने ये बोरियां अकेले इतने कम समय में गोदाम के अंदर कैसे रखीं? इस पर धनपत कहने लगा, मालिक, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे रात भर का समय दे दीजिए, मैं अनाज की सारी बोरियां गोदाम में लगा दूंगा। गोदाम का मालिक अब धनपत से बहुत खुश हुआ, क्योंकि मजदूरों की हड़ताल होने की वजह से उसका अनाज खराब होने से बच गया था। गोदाम के मालिक के चेहरे की खुशी देखकर धनपत अपने मालिक से पूछता है, मालिक, क्या अब आप मुझे काम दे दोगे? मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। गोदाम का मालिक धनपत से खुश होकर उसे काम पर रखने को तैयार हो गया, पर उसकी कुछ शर्तें थीं। वो धनपत से कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें काम पर रखने के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो तुम अभी से काम पर आ सकते हो। इस पर धनपत ने कहा, जी मालिक, आप बताइए आपकी कौन कौन सी शर्त हैं। गोदाम का मालिक कहने लगा, देखो धनपत, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीना दूंगा, पर जब तुम काम छोड़कर घर जाने लगोगे तब सारा पैसा एक बार में हिसाब करके दूंगा। और दूसरी शर्त, मैं तुम्हें खाने को भोजन और रहने को मकान दूंगा। धनपत ठहरा सीधा साधा गांव का बेचारा, वो गोदाम के मालिक की शर्त पर सहमत हो गया और गोदाम का मालिक उसे काम पर रख लेता है। आज धनपत बहुत खुश था कि उसे काम मिल गया था। उसे और क्या पता कि शहर के लोगों की चालाकियाँ, उनके काम लेने के तरीके अलग हैं। वो तो बेचारा बड़ा सीधा साधा था। वो तो बस नौकरी के नाम पर काम मिल जाने भर से ही खुश हो गया। उसे लग रहा था उसका रहने खाने का सारा पैसा बच जाएगा और जब वो घर जाएगा तो अपनी माँ को देने के लिए ढेर सारे पैसे जमा करके ले जाएगा। अब गोदाम के मालिक ने धनपत को रख तो लिया, पर उसने जो कहा वो अपनी बात को कितना साबित कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। काम पर रखने के बाद कुछ दिन तो मालिक ने धनपत को बहुत ही स्वादिष्ट और पेट भरकर पकवान खिलाए, जिससे धनपत बहुत खुश होकर यह समझने लगा कि उसका मालिक सच में बहुत अच्छा इंसान है और उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश है और उसे धनपत की बहुत परवाह है।
शुरुआत के दिनों में काम भी कम था। एक दिन गोदाम के मालिक की पत्नी ने गोदाम के मालिक से कहा कि देखिए जी, आप इस नौकर को रोज रोज स्वादिष्ट और पेट भर पकवान खिला रहे हैं, ऐसा रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। इस पर गोदाम का मालिक अपनी पत्नी से कहने लगा, हाँ भाग्यवान, कह तो तुम सही रही हो। इस तरह हम नौकर को खिलाते रहे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। और धीरे धीरे दिन बीतने लगे, काम बढ़ने लगा। गोदाम के मालिक ने सोचा, अगर मैं इसी तरह इस नौकर पर फिजूल खर्च करता रहा और अपना धन लुटाता रहा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरा व्यापार तो घाटे में चला जाएगा। ऐसा सोचते हुए गोदाम के मालिक ने धनपत का भोजन कम कर दिया। स्वादिष्ट भोजन की जगह सबके खाने के बाद बची कुची रूखी सूखी रोटी और सब्जी जो धनपत को वह देने लगा। धीरे धीरे गोदाम के मालिक का व्यवहार भी बदलने लगा। अब तो वह धनपत से दिन भर काम लेता और उसे पेट भरकर भोजन भी नहीं देता। काम अधिक और भोजन कम, ये कैसी विडंबना थी, ये कैसा अन्याय था गोदाम के मालिक का। ऐसा ही चलता रहा और देखते ही देखते धनपत बहुत कमज़ोर हो गया। अब तो उससे काम भी नहीं होता था। एक दिन वह बहुत बीमार हो गया। अब उसे रह रहकर अपने गांव की, अपने माँ और भाई की याद आती। अपने घर के जो उसे याद सताने लगी। उसका मन अब वहाँ नहीं लगता था। तबीयत ठीक नहीं होने पर धनपत ने एक दिन गोदाम के मालिक से कहा, मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपने घर जाने की छुट्टी चाहिए। इस पर गोदाम के मालिक ने धनपत से पूछा, अरे धनपत, क्या हुआ है तुम्हें? तो धनपत बोला, मालिक, मुझे बहुत तेज बुखार है। गोदाम के मालिक ने जो धनपत को घर जाने की छुट्टी देने से इनकार कर दिया। उसे बुखार की दवा दी और बोला, थोड़ा बुखार ही तो है, दवा खा लो, सही हो जाएगा। तुम्हारे घर जाने से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब धनपत क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे दिन डूबने लगा, सूर्यास्त होने को था, अंधेरा होने लगा। धनपत ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही रात का भोजन करके सब लोग सो गए, धनपत बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो गोदाम का मालिक धनपत को जो देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर वो गया तो गया कहाँ, क्योंकि धनपत वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से धनपत को आवाज़ लगाने लगा, पर मालिक को कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिलता भी कैसे, धनपत जब वहाँ था ही नहीं तो बोलता कैसे। थक हार कर गोदाम का मालिक सोच में पड़ गया, आखिर धनपत गया तो गया कहाँ। और ये बात वो अपनी पत्नी को बताने लगा तो उसकी पत्नी कहती है, चलो जी, अच्छा ही हुआ, बहुत धीरे धीरे काम करता था, बहुत आलसी नौकर था और कामचोर था, अच्छा हुआ खुद ही चला गया। सबसे बड़े फ़ायदे की बात है कि उसे उसका वेतन भी नहीं देना पड़ा। हमारा तो हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, हमारा पैसा जो बच गया। अगले ही सुबह धनपत अपने गांव पहुंच गया। अब वो बहुत खुश था क्योंकि वह अपने घर पहुंचने वाला था। धनपत जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी माँ और उसका भाई उसे अचानक देखकर हैरान हो गए। लखपत जो छोटा भाई था अपने बड़े भाई धनपत से पूछने लगा, अरे भाई, तुम यूँ अचानक कैसे आ गए? ना कोई चिट्ठी ना संदेश, अचानक आ धमके तुम तो, और कहो सब ठीक तो है ना। इस पर धनपत अपने भाई के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, ठीक ही तो नहीं हूँ भाई, मैं तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागकर आया हूँ। इस पर उन दोनों की माँ जो लड्डू और पानी लेकर खड़ी थी, इतने दिनों बाद अपने लाडले बेटे को देखा कि इतने दिनों के बाद आया है, और उन दोनों की बात सुनकर कहती है, हे भगवान, ऐसा क्या हो गया मेरे बच्चे को जो तुझे जान बचाकर भागकर आना पड़ा। फिर धनपत ने जो अपनी माँ
और अपने छोटे भाई लखपत को अपने साथ घटी हुई सारी घटना बताई। इस पर लखपत कहने लगा, उस मालिक की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे सीधे साधे भाई का फ़ायदा उठाकर उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। अब मैं उसे मज़ा चखाकर ही दम लूँगा। दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। इसलिए लखपत ने अब वहाँ जाने का निश्चय किया जहाँ पर धनपत गया था, और उसके साथ जहाँ पर अन्याय हुआ और उसकी तनख्वाह के पैसे भी उसे नहीं मिले थे। अब जो लखपत सोचने लगा कि वो गोदाम के मालिक से अपने भाई के साथ हुए अन्याय का बदला लेकर रहेगा। लखपत अगले ही दिन अपना सामान पैक करता है और अगली सुबह ही जो ट्रेन से सूरत निकल जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां पर धनपत गया था। वो गोदाम के सामने पहुंचकर आवाज़ लगाता है, बहुत दिनों से भूखा हूँ मालिक, कोई काम मिलेगा क्या? बहुत दिनों से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं गया, जल की बूंद को भी होठ तरस रहे हैं, कोई काम मिलेगा क्या? लखपत का शोर सुनकर गोदाम का मालिक बाहर आया, क्योंकि काम के लिए उसे नौकर की ज़रूरत थी और उसका नौकर धनपत तो अब काम छोड़कर भाग गया था और इतनी जल्दी उसे कोई मजदूर मिले नहीं रहा था। उसके काम का नुकसान बहुत हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा जो चिंतित था कि मजदूर नहीं मिले तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। उसे जल्द से जल्द किसी नौकर की ज़रूरत थी। सो गोदाम के मालिक ने लखपत को काम पर आसानी से रख लिया, पर शर्त वही रखी जो कि धनपत के साथ रखी थी। पर लखपत को तो सब पता था, इसलिए अब गोदाम के मालिक की शर्त पर सहमत हो गया और गोदाम के मालिक के यहाँ काम करने लग गया। अब शुरू होता है असली खेल। लखपत तो अपने भाई का बदला लेने आया था। उसे तो गोदाम के मालिक को परेशान करना था, क्योंकि उसने लखपत के भाई को सताया। कुछ दिन में लखपत खूब मेहनत करके जल्दी काम निपटाकर गोदाम के मालिक का कुछ ही दिन में इतना विश्वास जीत लेता है कि गोदाम का मालिक उस पर जो विश्वास करने लगता है। गोदाम का मालिक उससे अपने हर राज जो उसे बताने लगा था, उसे हर जगह अपने साथ ले जाने लगता है। गोदाम का मालिक लखपत के काम से बहुत खुश होता है। अब जब लखपत देखता है कि गोदाम के मालिक का उस पर विश्वास जम गया है और वो उससे खुश रहता है और वो उस पर कि जो काम करता है ध्यान नहीं दे रहा है, अब वो चाहे जो करे, तो अब जो लखपत थोड़ा काम करता और दिन भर आराम से सोता रहता, गोदाम में अनाज पर भी ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे गोदाम का अनाज सड़ने लगा, पर गोदाम के मालिक को तो लगता था कि लखपत उसके गोदाम का बहुत ध्यान रखता है, इसलिए उसने गोदाम का निरीक्षण करने आना भी छोड़ दिया था। लखपत गोदाम के मालिक को ही नहीं, मालकिन को भी घर के कामों में हाथ बटाकर खुश रखता था, इसलिए आए दिन उसे स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिलते थे और उसकी मालकिन उसके मालिक से दिन भर लखपत की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती थी। लखपत घुन की तरह उन दोनों को जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उन दोनों को जो मालिक और मालकिन को कुछ पता नहीं था कि दोनों बहुत खुश थे और एक दिन अचानक गोदाम के मालिक को उसके किसी ग्राहक ने आकर कहा कि मालिक, तुम्हारा तो माल खराब है, तुम खराब माल बेचने लगे हो, अब तुम्हारा माल सही नहीं रहता है। उस ग्राहक ने पूरे बाजार में शोर मचा दिया कि इस गोदाम का माल अच्छा नहीं रहता, उसमें कीड़े होते हैं। धीरे धीरे करके उस गोदाम के मालिक के सारे ग्राहक टूटने लगे। उससे माल लेना जो बंद कर दिया उसके ग्राहकों ने और किसी से वो लोग माल लेने लगे। गोदाम के मालिक को अब घाटा हो रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन वो उदास बैठा हुआ था तो उसने लखपत से कहा, ओ लखपत, जा कहीं से ताज़ा मांस ले आ, वही खाया जाए आज। गोदाम के मालिक ने कुत्ता पाल रखा था अपने घर की रखवाली के लिए और गोदाम का मालिक उससे प्यार भी बहुत करता था। जब गोदाम के मालिक ने ताज़े मांस की मांग की
तो लखपत ने सोचा क्यों ना इस कुत्ते को ही मारकर इसी का मांस ले चलूं। मालिक को तो मांस से मतलब है। इस पर लखपत गया और मालिक के कुत्ते को मारकर उसका ताज़ा मांस ले आया। मालकिन ने मांस बनाया, सबने खूब चटकारे लेकर खाया। जब सब खा चुके थे तो गोदाम के मालिक ने अपने प्यारे दुलारे कुत्ते को आवाज़ लगाई कि आजा टॉमी, कहाँ है, आज तेरा फेवरेट खाना बना है। इस पर लखपत हंसते हुए बोला, खाए क्या मालिक? तो मालिक बोला, मतलब क्या है तुम्हारा लखपत? लखपत ने उत्तर दिया, मालिक, जो मांस हम लोगों ने चटकारे लगाकर खाया है वो टॉमी का ही मांस था। आपने बोला ताज़ा मांस लाओ, तो इस समय ताज़ा मांस कहाँ मिलता, तो मैंने टॉमी को ही काट कर उसका मांस ले आया। मालिक और मालकिन दोनों अपने सिर को पीटकर रोने लगे और बोले कि तुम जो पूछ नहीं सकते थे। लखपत बोला, मालिक पूछना कैसा, मैंने सोचा आप और मालकिन ताज़ा मांस खाकर खुश हो जाएंगे, सो मैं ले आया। इसी तरह जो भी गोदाम का मालिक कहता लखपत उसका उल्टा ही करता। गोदाम का मालिक और मालकिन अब लखपत से परेशान हो गए। एक रात जब सब खाना खाकर सो गए तो लखपत ने मौका पाकर गोदाम के मालिक की अलमारी से सारे जेवरात और रुपयों का बैग साफ कर दिया और बैग लेकर वहाँ से चंपत हो गया। अगले दिन सुबह जब गोदाम का मालिक उठा तो उसे अलमारी खुली मिली और जेवर और रुपयों से भरा बैग अलमारी से गायब था। गोदाम का मालिक जोर से चिल्लाया, अरे सुनती हो भाग्यवान, रुपए और जेवर से भरा बैग देखा क्या तुमने? इस पर मालिक की पत्नी बोली, नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा, सब आप ही तो रखते हैं बंद करके। गोदाम का मालिक बोला, सब चला गया, हम लुट गए भाग्यवान, हम बर्बाद हो गए। उसकी पत्नी बोली, क्या कह रहे हो? ये हाय राम क्यों मचा रखा है? तो गोदाम का मालिक उसे बताता है कि घर में चोरी हो गई है। दोनों सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। जब उन्होंने छानबीन शुरू की तो पाया कि लखपत भी वहाँ से गायब है और उसके कमरे में उन्हें एक खत मिला जिसमें लिखा था, मालिक, मैं धनपत का भाई लखपत हूँ। तुमने मेरे भाई का मेहनत का सारा पैसा मार लिया। मैंने तुम्हारा सारा अनाज खराब किया। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो सड़ गए। तुम्हारे प्रिय कुत्ते को जानबूझकर मार डाला और तुम्हारा सारा धन और जेवरात लेकर मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर, अपने भाई और माँ के पास। अब दोनों पति पत्नी की समझ में आ गया कि किसी के हक का पैसा मारना पाप है, किसी के हक के पैसा नहीं लेने चाहिए, किसी के सीधेपन का नाजायज फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब दोनों पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन ही हंसते मुस्कुराते हुए लखपत अपने गांव में पहुंच गया और अपने घर पहुंचा और उसने पैसे और जेवर का बैग धनपत के हाथों में थमाते हुए अपने भाई को मालिक और उसकी पत्नी की सारी कहानी बता दी। और उसने बताया कि लखपत ने गोदाम के मालिक के साथ क्या किया, आखिर कहाँ मिलता है दोनों भाइयों में ऐसा प्यार। एक के लिए दूसरा कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। धनपत ने वो बैग माँ को देते हुए कहा, लो माँ, तुम्हारे बेटे की मेहनत की कमाई। सभी माँ बेटे खुश हो जाते हैं। धनपत को उसके मेहनत की कमाई मिली, गोदाम के मालिक को उसके किए की सज़ा, जो कि बहुत ज़रूरी थी। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का अंत होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसे को तैसा। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।